चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। और बहुत एक्साइटमेंट के साथ आज तीज सेलिब्रेट करने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे जैसा कि मैं, बट थोड़ा सा तबीयत डाउन होने के कारण डल हो गया है। बट फिर भी तीज है, फास्ट तो रखना ही है और सेलिब्रेट करना ही है। तो सेलिब्रेशन की तैयारियां मैंने स्टार्ट मॉर्निंग से ही कर दी थी। अब इवनिंग में रेडी होंगे, फिर पूजा करने जाऊंगी। तो मैं यहाँ अकेले ही आज घर में पूजा करूँगी क्योंकि मम्मी नहीं करती हैं पूजा, क्योंकि मेरे 2 साल से मेरे यहाँ तीज मायके में नहीं मनाई जाती है, क्योंकि बाबा एक्सपायर हो गए थे मेरे 2 साल पहले तीज के दिन ही, इसलिए तीज सेलिब्रेट नहीं की जाती है हमारे यहाँ पे। तो चलिए, इस बार मतलब ये मेरा फ़र्स्ट टाइम का तीज है जो कि मैं मायके में कर रही हूँ। 2013 में मैरिज हुई थी मेरी। 2013 से अभी तक मैंने एक भी तीज यहाँ सेलिब्रेट नहीं करी। हमेशा हस्बैंड के साथ ही थी मैं, हम दोनों ही तीज सेलिब्रेट करते थे। तो ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैं मायके में सेलिब्रेट कर रही हूँ। और फर्स्ट टाइम के साथ ऐसा हो गया कि घर में सेलिब्रेट नहीं होगा, घर मुझे बाहर जाना पड़ेगा सेलिब्रेट करने, तीज की पूजा करने। तो मैं बाहर इस बार अभी जाऊंगी तीज की पूजा करने के लिए बाहर, जहाँ की शंकर पार्वती जी बनाए जाते हैं, मंदिर फुलैरा ये सब बनाया जाता है और वहाँ फिर पूजा होती है। तो मैं वहीं जाऊंगी रेडी होके। तो चलिए करती हूँ तीज की प्रिपरेशन, रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो मैं अब दोबारा नहा के पूजा के लिए रेडी होने जा रही हूँ। तो पहले घर के मंदिर में मैं पूजा करती हूँ, भोग चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होंगी और रेडी होने के बाद पूजा करने के लिए जाऊँगी। तो पहले क्योंकि घर में भी मंदिर बना हुआ है शंकर जी का, तो पहले मैं वहाँ दिया जला देती हूँ, प्रसाद चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होती हूँ और फिर चलेंगे मंदिर पूजा करने। तो यहाँ पे मैं पहले पूजा का सामान जो है उसको तैयार कर रही हूँ। फल, नारियल, केला ये सब मैंने पहले वहाँ चढ़ाना है पूजा में, उसके लिए उसको रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ पार्वती माता भी होती हैं, पार्वती माता का श्रृंगार भी रेडी करूँगी। पार्वती माता का श्रृंगार जैसे चूड़ी, बिंदी ये सब पूरा श्रृंगार रेडी करूँगी। फिर उसके बाद क्योंकि ये श्रृंगार पार्वती माता को वहाँ चढ़ता है और फिर उसी पूरे 16 श्रृंगार माता को चढ़ाए जाते हैं, पार्वती माता भी बनाई जाती हैं वहाँ पे। तो इसलिए मैं ये सब रेडी कर ले रही हूँ। तो अब मेरी दोनों थालियाँ रेडी हो गई हैं, फल की भी, फल, नारियल, शंकर जी के लिए जनेऊ, फूल, और इसमें बाकी माता जी का श्रृंगार का सामान, धूप बत्ती, दिया, ये सब मैंने रख लिया है। ये अलग से थाली, क्योंकि मुझे ये सब सामान लेके बाहर जाना है। तो मैंने पूजा की तैयारियां तो कर ली, अब मैं खुद की तैयारी कर लेती हूँ। तो सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। सारा सामान इकट्ठा करने के बाद अब होंगी मैं रेडी। तो ये है पिंक कलर की मेरी बनारसी साड़ी, तो इसी को आज मैं पहनने वाली हूँ। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ धीरे धीरे करके। साड़ी तो पहन ली है, अब पूरा सेट करके चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। हो गया है, चूड़ी पहन ली। इस बार मैंने फर्स्ट टाइम अपने खुद से जूड़ा बनाया है और ये गजरा वाला लुक क्रिएट किया है। बहुत अच्छे से तो नहीं बन पाया, और इस बार का जो मेरा गेटअप है ना, तो बिल्कुल क्या ही बताऊँ, अब सब कुछ आधा बिगड़ा आधा सही, आधा बिगड़ा आधा सही टाइप से हो गया। तो ये है वन ऑफ माय फेवरेट झुमके।
कोई भी इयरिंग्स हो, सबसे ज़्यादा पसंद मुझे झुमके ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ। तो अब हम लोग निकलेंगे पूजा के लिए। मैं तो रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए, और लेकिन आज श्रेय बिल्कुल भी रेडी नहीं है क्योंकि नहीं जा रहे हैं पूजा करने। है ना श्रेय? बोलो, जा रहे हो? नहीं जा रहे हैं श्रेय, बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं श्रेय, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ पूजा करने। श्रेय भी नहीं जा रहे हैं, शिव गुल्लू कोई नहीं जा रहा है, मैं अकेले जा रही हूँ पूजा करने। मैंने बताया था कि हम लोग मैं घर में पूजा नहीं होगी तो बाहर पूजा होगी, तो मैं आंटी जी के यहाँ पूजा करने आ गई हूँ। बाकी सब लोग भी पूजा के लिए रेडी हो गए हैं, आंटी जी भी बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे भी सब प्रिपरेशन हो गया है। कुछ लोग आ रहे हैं। हेलो, कहाँ हैं अभी आप? जल्दी आइए। कुछ लोग अभी आना बाकी हैं, तो अभी पंडित जी को कॉल करते हैं, पंडित जी आएंगे और भी लोग आएंगे, देन हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो पूजा का वीडियो आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे पूजा की पूरी तैयारियां करके रखी गई हैं, सब कुछ बनाया गया है। यहाँ पूजा में गुजिया, पूड़ी ये सब चढ़ाया जाता है। और ये फुलहरा है, इसको बनाते हैं पत्तों से, फूल से बनाया जाता है। ये शंकर जी की मूर्ति यहाँ पे थाली में बनी हुई रखी हुई है। तो ये आंटी जी लोगों ने फुलहरा बना के रेडी के रखा था जब मैं वहाँ पहुँची हूँ। पहले से ही फुलहरा इन लोग का पूरा रेडी था, सब सामान प्रिपेयर करके रखा था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा करने आते हैं तो इसलिए बना लेते हैं, सब कुछ पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं। तो ये हैं शंकर जी, ये माता पार्वती हैं जिनके ऊपर रेड कलर का फूल है, और शंकर जी हैं जहाँ पे फूल चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब पूजा हम लोगों ने करने स्टार्ट कर दी है। अप्रॉक्सीमेटली आधी तो हो ही गई है और अब चल रही है कंटिन्यू। यहाँ पे सारी लेडीज़ें आ गई हैं, सब लोग अपना अपना पूजा कर रही हैं। अभी क्या कथा सुन करके चढ़ा देंगे। एक्चुअली ये फेस्टिवल हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट तो ये क्योंकि हस्बैंड के लिए रखा जाता है, हस्बैंड की लंबी आयु के लिए, तो सबको ही मालूम होगा। तो इसलिए ये फेस्टिवल तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सबसे दूसरा है कि सारी लेडीज़ इकट्ठा होके यहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं, गाना बजाना, पहले पूजा पाठ फिर गाना बजाना सब कुछ करते हैं, इसलिए इस फेस्टिवल में तो बहुत मज़ा आता है। तो अब पूजा तो हो गई है, तो अब कर रहे हैं हम लोग हवन की तैयारी। हवन की तैयारियां होंगी, फिर हवन करेंगे धीरे धीरे एक एक करके सब लोग। फिर हवन करने के बाद आरती होती है। फिर प्रजापतये नमः स्वाहा, स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, भूर्भुवस्सुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। लक्ष्मीनारायणाय नमः स्वाहा, थोड़ी सी लगा। उमामहेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, वाणीहिरकृपाभ्यां नमः स्वाहा, प्रत्येकवृन्दाभ्यो नमः स्वाहा, मातृभ्यो नमः स्वाहा, बहुत सारे लोग नमः स्वाहा, पहले इधर नमः स्वाहा, नवग्रहात् देवताभ्यो नमः स्वाहा, नमः स्वाहा। सब इकट्ठा तो नहीं ओम कर पाए। पाठ पानी घुमा दीजिए, इधर भी दे दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे चलिए सारी इधर करिए। कहाँ पर रखेंगे आप लोग? थोड़ा भी और इधर सामने नहीं बनेगा। हवन कंप्लीट हो गया, आचमन हो गया पानी का। तो हरतालिका तीज के पूजन में जो फुलहरा होता है उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो मतलब जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अकॉर्डिंग हरतालिका तीज की पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलाधारी की जगह फुलहरा बांधा जाता है। जलाधारी मीन्स वो जो एक मटका होता है जिससे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर में मतलब लगा रहता है, उससे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है शंकर जी के ऊपर। तो हरतालिका तीज की पूजा में वो उस मटके की जगह ये फुलहरा बांधा जाता है। तो इस फुलहरा में
5 प्रकार के फूलों का उपयोग किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के फूल की माला होती है, ताज़े फूलों की माला का होना ज़रूरी होता है इसमें। तो ये जो 5 प्रकार के फूलों की माला बांधी जाती है, ये कहा जाता है कि ये मतलब ये 5 प्रकार के फूल शंकर जी की 5 पुत्रियां जो थीं, जया, विषहरा, सामिलबारी और दोतली, तो ये इनका प्रतीक है। ये 5 प्रकार के जो फूल होते हैं, तो इस फुलहरा को पूजा होने के बाद सभी लेडीज़ें 1 बाय 1 भगवान शंकर के जस्ट ऊपर ही बांधा जाता है, तो इसको 1 बाय 1 हिलाती रहती हैं। तो ये हिलता रहता है, तो कहते हैं कि इससे शंकर भगवान को थोड़ा बहुत हवा भी लगती है। तो इसलिए तो इस व्रत में तो ये 24 आवर्स का व्रत होता है। तो इस व्रत में लेडीज़ें पूरी रात जागती रहती हैं और जाग के पूजा कंप्लीट हो गई है हम लोगों की। अब यहाँ पे गाना बजाना होगा, बट मुझे तो घर जाना होगा क्योंकि बच्चे अकेले हैं घर में, तो इसलिए मैं जाऊँगी घर। और फिर यहाँ पे तीज का महत्व समझ लेती हूँ, फिर जाती हूँ घर। बताइए आंटी जी। जब हम गांव में थे ना पहले, तो हमारी दादी लोग बोलती थी कि 1 साल पहले से ही शुरू कर दो व्रत। जब शादी होना रहता था तभी से शुरू कर दिए व्रत। इसमें रहता है कि मघा नक्षत्र पड़े, उसमें शुभ मानते हैं ज़्यादा। उसी मघा नक्षत्र से व्रत शुरू करने से ज़्यादा शुभ होता है। इसके बाद फिर हो गया, फिर शुरू कर दिए। पानी वानी न पिए तो जो और अच्छा, लेकिन आजकल की लड़कियां तो उतना नहीं सहन कर पाती, तो फल नहीं लेके थोड़ा जल वल ले लेती हैं। बाकी निराहार व्रत रहना चाहिए तो ज़्यादा फल है। और मतलब पार्वती की थी ये व्रत शंकर जी के लिए, इसीलिए हम लोग भी उनसे कामना मांगते हैं कि जैसे शंकर जी मिले उनको, वैसे हमारे भी पति की रक्षा हो इस व्रत के से, इसलिए करते हैं। तो आंटी जी ने आपको तीज का महत्व बता दिया है, इतना तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो अब तीज का महत्व बताइए। हम लोग के यहाँ हरियाली तीज ना सेलिब्रेट करके हरतालिका तीज सेलिब्रेट करी जाती है। हरियाली तीज हरतालिका तीज के थोड़े पहले पड़ती है। ये हरतालिका तीज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ। हम लोग बघेलखंड अंचल के हैं, बघेलखंड अंचल में हरतालिका तीज ही सेलिब्रेट करी जाती है। तीजा भी बोलते हैं, नॉर्मल रूरल लैंग्वेज हमारी तीजा है। तो मैं जाती हूँ घर, आंटी जी लोग करेंगे गाना बजाना।